नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग की को करिकुलर की परीक्षा बीए फिफ्थ सेमेस्टर की निकट है और ये 2024-25 का पीवाईक्यू है। 2024-25 का जो कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, मैं उस पर आपको बार बार हाईलाइट भी करता रहूँगा, बार बार को आपको बताता रहूँगा कौन से प्रश्न हैं, कितनी बार पूछे गए हैं और हम लोग शुरू से सॉल्व करेंगे पूरा। आप लोग अगर आप लोग जुड़े रहते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि 33-35% 70% जो कि हर बार रिपीट होते हैं, कम से कम 40 प्रश्न हर बार रिपीट होते हैं, तो वो आप यहाँ से लेके जाएंगे और मैं आपको बताता भी जाऊँगा कि कौन सा प्रश्न इस बार आएगा और आएगा उसके बाद मैं एनालिसिस वीडियो भी डालूंगा कि हाँ ये प्रश्न मैंने बताया था ये आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, समय के साथ रुझान दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे प्रभावी है। ध्यान रखिएगा, समय के साथ रुझान दिखाने के लिए हमारा लाइन चार्ट जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी है। अगला है कि एक समय में संपूर्ण हिस्से की तुलना करने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार सबसे उपयुक्त है। तो ये इसके लिए हमारा जो है पाई चार्ट सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसे एक समय में संपूर्ण हिस्सों की तुलना करने के लिए कौन सा चार्ट सबसे उपयुक्त है, तो वो कौन सा चार्ट है, वो पाई चार्ट है। अगला है कि डैश MS एक्सेल में मान्य डेटा प्रकार नहीं है। कौन सा मान्य डेटा प्रकार नहीं है, तो हमारा जो मान्य डेटा प्रकार नहीं है वो कैरेक्टर जो हमारा मान्य डेटा प्रकार नहीं है। कहाँ पे, MS एक्सेल में। इतने मतलब इजी प्रश्न है कि आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे वहाँ पे परीक्षा में तो आप लोग को समझ में आने लगेगा कि हाँ कौन सा किसका क्या आंसर होगा। बस थोड़ा सा एक दो वीडियो आपको देख के जाना पड़ेगा। MS एक्सेल क्या है, तो MS एक्सेल हमारा क्या है, स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट MS एक्सेल क्या होता है, स्प्रेडशीट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में पंक्तियों को डैश के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो नंबरिंग में किया जाता है, 1 2 3 4 करके किया जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। डैश तार्किक फंक्शन केवल सभी सत्य को इंगित करता है जब सभी तर्कों का मूल्यांकन सत्य के रूप में किया जाता है, अन्यथा गलत होता है। तो क्या होता है, तो हम लोग एंड। चलिए अगला है, एक्सेल में डैश कोई फंक्शन नहीं होता। तो इसमें से आप लोग को सीधा सब्ट्रैक्ट कोई फंक्शन नहीं होता। चलिए, हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है WWW की फुल फॉर्म क्या है। हर बार पूछा गया है, 2025-26 में भी पूछा जाएगा। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन में ये आपके पेपर में ये क्वेश्चन 100% दिखाई देगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, आप लोग को ही पता होना चाहिए। कमेंट करिए आप लोग की इसका फुल फॉर्म क्या है, मैं तो बताऊंगा ही। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं। IP एड्रेस का क्या मतलब है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट फुल फॉर्म या मतलब यही सब यही पूछेगा। तो इसका क्या मतलब है IP एड्रेस का, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ध्यान से रखिएगा एक एक क्वेश्चन। चलिए अगला है भैया, हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न, वेब एड्रेस में HTTP का क्या मतलब है। HTTP का मतलब H से हाइपर, T से टेक्स्ट, T से ट्रांसफर, P से प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा इसका आंसर ए होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। वेब ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा नहीं है भैया, वेब ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो गूगल क्रोम जो है वो नहीं है। ओह सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, तो वेब ब्राउज़र का जो उदाहरण है वो गूगल क्रोम है, बाकी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, गलती हो गई थी हमसे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है,
बिग जो है सर्च इंजन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? तो जो डायल अप है वो इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। ईमेल में सीसी का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, या सीसी का फुल फॉर्म बता, ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म बताइए। तो सी से कार्बन और सी से कॉपी, ध्यान रखिएगा। तो फाइल को संकलन करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अतिरिक्त प्राप्तकर्ता को कार्बन कॉपी भेजने के लिए, ये आपका एकदम राइट आंसर है। चलिए, प्रश्न संख्या 15 आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सर्विस प्रदाता है? तो जो जीमेल है वो हमारा ईमेल सर्विस प्रदाता है। ईमेल में स्पैम का क्या मतलब है? अवांछित या जंक ईमेल। चलिए, 17 नंबर में ईमेल में बीसीसी का क्या मतलब है भैया? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये होता है। ईमेल में अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट का क्या मतलब है? ईमेल में अटैचमेंट का क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर एकदम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ईमेल के साथ अतिरिक्त फाइल को शामिल करना। भाई सही बताऊं तो करिकुलर का पेपर जो है सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इसने छात्रों के बीच में ऐसी गंध मचा रखी है। ये आता है और स्टूडेंट से कहता है पता है क्या, कुछ तो बात है, हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा। छात्रों को सीधा धमकी देता भाई। चलिए, 19 नंबर प्रश्न करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो जो गूगल ड्राइव है ये वेब ब्राउज़र नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन निजता को महत्व देता है एवं प्रयोगकर्ता को ट्रैक नहीं करता? तो दो डक डक गो है, ये निजता को महत्व भी देता है और प्रयोगकर्ता को जो है वो क्या कहता है, ट्रैक भी नहीं करता है। चलिए, इंटरनेट के माइक्रोसॉफ्ट एज से बदलने का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका प्राथमिक कारण भैया यही है कि बेहतर सुरक्षा दे एवं प्रदर्शन देने के लिए इसका बदला गया था। चलिए, ईमेल में रिप्लाई ऑल का ऑप्शन का उद्देश्य क्या है? तो इसके रिप्लाई ऑल का भैया जो है इसे सभी जितने भी लोग हैं सभी को जवाब देने के लिए। चलिए, नेटस्केप के सबसे प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र का क्या नाम था? तो नेट नेविगेटर नाम था उसका, ध्यान रखिएगा आपको। यह रिपीटेड प्रश्न है कई बार का, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, नेटस्केप नेविगेटर को पहली बार किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1994। ध्यान रखिएगा, नेविगेटर 1994 में आया था। नेटस्केप का प्रमुख ब्राउज़र मार्केट में क्यों कम हुआ? क्योंकि भैया किसी का उपयोग क्यों कम होता है? क्योंकि किसी दूसरे का उदय होता है, तब होता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का उदय ही नेट स्क्रैपर ब्राउज़र का अंत है। चलिए, नेट स्क्रैपर नेविगेटर अंततः किस ब्राउज़र स्विट में परिवर्तित हो गया? लास्ट में वो किस में परिवर्तित हो गया? तो बताइए आप लोग, चलिए कमेंट करिए। तो ये भैया मोजिला स्विट में परिवर्तित हुआ था। किसमें? ध्यान रखिएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रथम संस्करण किस वर्ष जारी किया गया? तो 1995 में जारी किया गया था। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा ये आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में किसने हटाया? बताइए बताइए। अरे भैया इतना तो आसान है, फायरफॉक्स। गूगल क्रोम को किस वर्ष प्रथम बार जारी किया गया? भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा, 2008। ध्यान रखिएगा, गूगल क्रोम कब आया? क्रोम का उपयोग आप लोग बहुत करते हैं क्यों? बिल्कुल 2008 याद रखिएगा। जीमेल किस कंपनी का है? अरे भैया सिंपल सा है, सबको खरीदने वाला गूगल सबको तो खरीद रहा है।
चलिए अगला देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। एक ईमेल सर्विस प्रदान करने वाली संस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य ये है कि ईमेल भेजने, प्राप्त करने और प्रबंधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला कौन सा है? कौन सी सुविधा अधिकांश ईमेल सेवा प्रदाताओं को आम है? तो भैया उनको क्लाउड स्टोरेज एकीकरण मिल जाता है, कैलेंडर मिल जाता है, अवांछित ईमेल छनन मिल जाता है, उपयुक्त सभी। जो लोग ईमेल उमेल यूज़ करते होंगे भाई बढ़िया से उनको पता होगा। अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर यस है। रीजनिंग आ गया भैया, यस है। इसके दाएं 5वां अक्षर कौन सा है? तो भैया वो होगा एक्स। कर लीजिएगा चाहे आप लोग। अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर कौन सा है? देखिए ए बी सी डी ई जी एच आई आई और जे। तो 10वां अक्षर कौन सा है? जे है, जे। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऐसे ही सरल प्रश्न आएंगे कर ले जाएंगे आप लोग। वर्णमाला क्रम में यदि a इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 ऐसे ऐसे है, तो सी डी ई एफ का जो है योग कितना होगा? अब इसका योग तो भैया हम बता दें डायरेक्ट है, क्या होगा सुनिए, 18 होगा। चलिए अगला ये, यदि एक पेंसिल 5 रुपए की, यदि पेंसिलों की कीमत 5 पेंसिल की कीमत 25 रुपये है, तो 8 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? अरे भैया 5 पेंसिल, सीधा भैया 5 पेंसिल कितने की? 25 की। इसका मतलब एक पेंसिल 5 रुपये की, 25 और कितना 8 बोल रहा है, तो 8 पंचे 40। इसका आंसर हो जाएगा बी। एकदम सरलता से समझते हुए चलेंगे, लगेगा कि एग्जाम कुछ नहीं। 37 नंबर प्रश्न आ जाइए। एक ट्रेन 40 मिनट में 30 किलोमीटर की यात्रा करती है, 2 घंटे में कितनी यात्रा करेगी? 2 घंटे में बताइए, बताइए आप लोग कितनी करेगी? अरे भाई 90 किलोमीटर करेगी। चलिए आगे चलते हैं। यदि ए बी का पिता है, बी सी का, यदि ए बी का पिता है और बी सी का पिता है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, तो ए सी का क्या है? तो इसका ए बी का पिता है और बी सी का पिता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी हुए सहोदर, ठीक है। तो ए सी का क्या हुआ? ए सी का क्या हुआ? तो ए सी का हुआ दादा, समझे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, एक कोड भाषा PEACE को QFBDF के रूप में लिखा जा सकता है, तो वर्ड को किस रूप में लिखा जा सकता है बताइए? तो वर्ड को हम लोग लिख सकते हैं, इधर ए कहाँ गया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस रूप में लिख सकते हैं XPSME। चलिए आगे चलते हैं। यदि ए बी से बड़ा है और बी से बड़ा ए है और सी से बड़ा बी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो भैया ये तो आपको पता होगा, यही सत्य है। चलिए, यदि फिर वही क्वेश्चन, तो इसका भी आप लोग जान लीजिए सीधा कि जेड जो है वो एक्स से छोटा है। चलिए, सीटों की पंक्ति में ए बी के बाएं बैठा और सी बी के दाएं बैठा, बीच में कौन बैठा है? कौन बैठा है भाई? बी बैठा है। क्या ये लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं? यदि परसों रविवार है तो आज कौन सा वार होगा, कौन सा दिन होगा? अरे भैया काहे शुक्रवार होगा, किसको नहीं पता है? लापता अंक, तो देखिए 2, फिर 5, फिर 5 से सीधा 10, 10 से 7 और 7 से कितना बढ़ेगा? ओ 10 से 17 और 17 से बढ़ाएंगे हम
9 बढ़ा है। अब देखिए इसको समझा देते हैं 9 कैसे बढ़ा है। 9 बढ़ा तो 26, तो 2 के बाद कितना बढ़ रहा है 3। ठीक है, ये ऑड बढ़ा तभी तो 5 हुआ, फिर 10 से सीधा 17, फिर ऑड बढ़ा। तो आप देखेंगे तो ये इवन इवन चल रहा है। ठीक है, तो हमको 2 10 17, 17 में हम बढ़ाएंगे 9, बनेगा सीधा 26। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आ गए। श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? अगला अंक क्या होगा? तो श्रृंखला में अगला अंक 3, 3 तीन 12, 3 बचे 15, सीधा 3 3 बढ़ रहा है। वन, ओ वृक्ष वन में तो किताब कहाँ? अरे भैया किताब लाइब्रेरी में। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। सूर्य दिन में तो चंद्रमा, क्या बात करते हैं, वो रात ही बेकार है जिसमें चांद नहीं है, चंद्रमा रात में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति एक घड़ी 8,000 में खरीदता है, 1,000 में बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना हुआ? एक व्यक्ति एक घड़ी 800 में खरीदता है और 1,000 में बेचता है, तो कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? अरे भैया 25%। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, तो सी बी का संबंध क्या हुआ? तो देखो ए किसका भाई है? बी का। ठीक है, ये दोनों हो गए सहोदर। सी ए की माँ है, सी जो है ए की माँ है, तो सी से बी का संबंध क्या है? माँ का भाई, ये दोनों यहाँ से भाई थे ना, क्या है माँ का संबंध। इतना इतना इजी कौन देता है बताओ? ऐसे ही आएगा, आप लोग एकदम चिल मार के को करिकुलर का पेपर दीजिएगा इस बार। एक कोड भाषा यदि हेलो को IMMP के रूप में लिखता है तो गुड को कैसे लिखेगा? अरे भैया गुड को HPPE लिख देना जाके आप। क्या बात करते हैं साहब? ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा में, सरल से आप कर ले जाएंगे सरलता से। यदि A बराबर B प्लस C और C बराबर D है तो A बराबर B क्या हो जाएगा? हैं, तो A बराबर B प्लस D ये हो जाएगा, यही होगा। ये लीजिए, ये रुकिए मैं कर देता हूँ, ये होगा। 10 सीटों की पंक्ति में ए बाएं से 5वीं सीट पर बैठा है और बी दाएं से दूसरी सीट पर बैठा है, तो बी कहाँ बैठा है? अरे भैया बी बाएं से 9वें स्थान पर बैठा है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग भी डी हो जाएगा। श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? 1 4 9 16, तो अगला अंक हो जाएगा 25। अगला अंक हो गया 25, आप लोग को आ गया। चलिए अगला देखते हैं। यदि Q से P बड़ा है और R से Q बड़ा है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? अरे भैया R जो है वो P से बड़ा है। क्या बात करते हैं? यदि मैथ को NBUI के रूप में लिखा जा सकता है तो साइंटिफिक को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा? अरे उसको ऐसे लिखा जाएगा भैया, ऐसे। चलिए अगला सरलता से प्रश्न आ गया। पत्तियां पेड़ों पर तो पंखुड़ियां कहाँ? अरे भाई पंखुड़ियां फूलों में, इसका आंसर ए हो जाएगा। एक कार 4 घंटे में 240 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसकी गति क्या होगी? बेसिक समय थे यार, 6 चौक 24, बताइए। चलिए इसके बाद आएगा आपके बढ़िया प्रश्न मुझे लग रहे हैं। ये लीजिए आ गया, अब इसका समझते जाइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से आकृतियों में एक श्रृंखला लुप्त है, दिए गए वैसे विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए और श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। अब देखिए कौन सी आकृति यहाँ पे आएगी? ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, तो यहाँ पे आएगा ये बी वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। ये पहले ट्राइंगल फिर स्क्वायर दिया हुआ है, ट्राइंगल स्क्वायर रेक्टेंगल, फिर ये हो गया है, फिर हमारा ये आ जाएगा। ओके चलो, प्रश्न आकृति 60 का क्या हो जाएगा? इसका हमारा मुझे लग रहा है कि एक सर्किल यहाँ, सर्किल यहाँ, सर्किल यहाँ, क्या बना रहा है? तो इधर तो होगा, ये होगा नहीं, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, इसका होने का मतलब नहीं है,
तो हमारा ये होगा सी वाला। ओके चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये आ गया। चलो इसको देखने के लिए क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल इक्वल टू स्टार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये अपना क्या हो चुका है, ये हो चुका है। फिर ये भी हो चुका है। नहीं नहीं ये नहीं हुआ है। बैक 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 करा, ये नहीं हुआ है। वेट, फिर अपना हो गया कौन सा, ये हो चुका है जी। चलिए मुझे लगता है ना इसका ये होगा सी वाला। हाँ एग्जैक्ट सी होगा इसका सर्किल। हाँ ठीक है यही होगा। चलिए प्रश्न आकृति संख्या 62। चलिए इसका जो है क्या हो जाएगा, इधर फिर इधर, इसका ये हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए दी गई उत्तर आकृतियों में उस आकृति का चयन कीजिए। ठीक है ये 63 से 67 तक है। आकृति पहचाने, इसका हो जाएगा ये ए। चलिए इसका आप सभी को पता है कि ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या, इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होगा, ए हो जाएगा। इसका भी आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डी। ओके चलिए ये हमने सॉल्व कर लिया। अगले चलते हैं। एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले रंगीन घन को 3 सेंटीमीटर भुजा के बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन हैं जिनमें केवल एक सतह ही रंगीन है। तो भैया ऐसे 5 होंगे जिसमें एक सतह ही रंगीन होगी। चलिए एक रंगीन घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। यदि 8 रंगहीन घन हैं तो छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी। अरे भैया छोटे घनों की कुल संख्या जो होगी वो 64 हो जाएगी। दिए गए पासे में 5 के विपरीत संख्या क्या है, तो 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत हो जाएगा हम लोगों का 2। 2 नहीं होगा तो होगा क्या। चलिए अगला जाए। एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। इसमें 4 इसके, तो इस पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 4 के विपरीत इसमें क्या होगा, 4 के विपरीत होगा 3। 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। तो इस पासे में 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत हो जाएगा 1। कंफ्यूज करने के लिए बता रहा है कि क्या है वो, ये सिर्फ डिब्बा आपको जान लीजिए कंफ्यूजन के लिए दिया है। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। अरे देखिए दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग होंगे। पता है कैसे होंगे, 1 2 3 4 तो ये आपको दिख रहा है, और एक ये बना 5, तो 5 होगा कि नहीं होगा। जैसे देखा बता देता हूँ, अभी अभी एक को वर्ग नहीं है ठीक है। अब ये बना 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग। अगर हम फिर इसी वर्ग को फिल फुल करते हैं एकदम इधर 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 करके, तो ये 5 वर्ग दिखाई पड़ा ना, तो 5 वर्ग है टोटल। चलिए अगला, दिए गए चित्र में आयत की संख्या कितनी है। आयत की संख्या पूछा है आपसे, 1 मिनट।